अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने समाअत फरमाया कि अल्लाह रसूल की अताअत और फरमा बरदारी करते रहो। आज जो आयत मुबारक है उसमें एक ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ईमान वालों का इम्तिहान लेता है। जिस शख्स ने भी कलमा पढ़ लिया वो ये ना समझे कि उसका इम्तिहान नहीं होगा। उसकी इस्तिताअत, उसकी ताकत के मुताबिक अल्लाह ताला ज़रूर उसे आज़माता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैय्दि तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यख़ाफ़ुहु बिलग़ैब फ़मन इअतदा बअद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम। फरमाता है, ए ईमान वालो, ज़रूर अल्लाह इन शिकारों के ज़रिए जिन तक तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुँच सकेंगे तुम्हारा इम्तिहान करेगा, ताकि अल्लाह उन लोगों की पहचान करा दे जो उसे बिन देखे डरते हैं, फिर उस ममानियत के बाद जो हद से बढ़े तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है कि खरे और खोटे की पहचान हो जाए। कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क्या लोगों का ये गुमान है, क्या उनको इतनी सी बात पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान ले आए? क्या उनकी आजमाइश नहीं होगी? लयब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनस्सैय्दि तनालुहु अयदीकुम। अल्लाह ताला ने इसमें भी आजमाइश का ज़िक्र फरमाया। अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश करेगा। सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम सुलह हुदैबिया के मकाम पर जमा थे, जहाँ बहुत से शिकार इनके इर्द गिर्द घूम रहे थे, जिनको ये आराम से शिकार कर सकते थे। अल्लाह ताला ने एहराम की हालत में और हरम में शिकार को मना फरमा दिया कि यहाँ पर तुम शिकार नहीं कर सकते। ये सहाबा किराम का इम्तिहान था। करीब था कि शिकार कर लेते, शिकार खा भी लेते। अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, अब तुम शिकार नहीं कर सकते। ये उनकी आजमाइश थी। तो आजमाइश करना अल्लाह ताला का तरीक़ा है। जो आजमाइश में पूरा उतरता है वो कामयाब होता है, जो पूरा नहीं उतरता उसके लिए बहुत से मसाइल खड़े हो जाते हैं। अहले यहूद का इम्तिहान हुआ कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना, लेकिन वो माने नहीं, उनको बंदर बना दिया गया। अल्लाह ताला ने मना किया था कि शिकार नहीं करना। बहुत सी उम्मतों के इम्तिहान लिए गए, आजमाइशें ली गई, लेकिन उनमें से बहुत से थोड़े लोग थे जो साबित कदम रहे। अक्सरियत इम्तिहान में फ़ेल होती रही। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की ये शान है कि अल्लाह ताला ने उनको जिस इम्तिहान से गुजारा वो साबित कदम रहे। तो जो शख्स कलमा पढ़े, ईमान ले आए, वो ये ना समझे कि उसका इम्तिहान नहीं होगा। उसे ज़रूर आज़माया जाएगा, खौफ में मुब्तला करके, बच्चे देकर, बच्चे लेकर, माल देकर, माल लेकर, औलाद देकर, औलाद वापस लेकर इंसान का इम्तिहान होगा, हर लम्हे जारी होगा। जो शख्स जितना अल्लाह ताला के करीब होता है उसके इम्तिहान भी उतने ही सख्त होते हैं। सबसे करीब अल्लाह ताला के अंबिया किराम होते हैं, नबी होते हैं, और सबसे करीब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं। आप ख़ुद फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में जितना मैं सताया गया हूँ कोई नहीं सताया गया। ताइफ वालों ने आप पर पत्थर मारे, और कितनी आजमाइशें थी जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फ़ज़ल से साबित कदम रहे, और आप अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है, इस वजह से इम्तिहान भी बहुत सख्त है। तो जिसका मामला अल्लाह ताला के जितना करीब होता है, जितना नज़दीक होता है, वो उतना ही सख्त इम्तिहान में आता है। आपको कोई प्यारा होता है तो आप उस पर नज़र रखते हैं,
उसको डांट भी देते हैं, आजमाइश भी डाल देते हैं, लेकिन जिससे आपका ताल्लुक़ नहीं होता आप उसकी परवाह नहीं करते। तो ये मुसलमान को जहन में रखना चाहिए कि अगर उसने कलमा पढ़ लिया है तो ज़रूर उसकी आजमाइश होगी। अल्लाह ताला से हर आजमाइश में कामयाबी की दुआ करते रहना चाहिए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।